रामपुर गांव में हीरा नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। कई दिनों से उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। उसके घर में खाने तक को कुछ नहीं था। उसकी एक बकरी थी जिसका नाम प्यारी था। हीरा को अपनी बकरी प्यारी से बहुत लगाव था। कई दिनों से हीरा के खेत में फसल ना होने के कारण हीरा के घर में अन्न एक भी अनाज का दाना नहीं था। देखिए जी, आज कई दिन हो गए हैं लेकिन घर में कुछ भी खाने नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। कई दिन हो गए हैं और पेट में एक भी अन्न का दाना नहीं गया है। ये देखिए, आ गई आपकी प्यारी। इसकी भूख का तो ख्याल तुम्हें रहता है ना, इसलिए रोज ले जाते हो इसे जंगल। ये तो घास फूस खाकर अपना गुजारा कर सकती है, लेकिन मैं तो घास फूस नहीं खा सकती ना जाने वो दिन कब आएगा जब तुम 2 वक्त की रोटी हमें दे सकोगे। अब मुझसे और नहीं सहा जाता, बता देती हूँ। हाँ, अरे भगवान, तुम तो जानते ही हो मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है। अपने खेत में जो फसल बोता हूँ वो होती ही नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, भगवान जल्द ही कोई रास्ता निकाल देगा। अगर जल्दी से तुमने कुछ नहीं किया तो मैं ही तुम्हारी टूटी झोपड़ी छोड़कर चले जाऊंगी। हाँ, बता देती हूँ मैं तुम्हें। अगली सुबह हीरा अपने खेत में चला जाता है और उसकी बकरी उसकी झोपड़ी में ही बंधी होती है और काफी चिल्ला रही होती है। अरे क्या हुआ, क्यों आज सुबह सुबह इतना शोर कर रही है? मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगी। आज तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। आज तुझे बेचकर कुछ पैसे ही मेरे हाथ आ जाएंगे। कई दिनों से कुछ अच्छा भोजन नहीं खाया मैंने। तू किस काम आएगी मेरे। जिसके बाद हीरा की पत्नी बकरी प्यारी को एक सेठ के पास बेच देती है और बदले में कुछ पैसे लेकर खुश हो जाती है। शाम को जब हीरा खेत से वापस आता है और देखता है कि उसकी प्यारी बकरी झोपड़ी में नहीं है तो दुखी हो जाता है। तभी हीरा देखता है कि उसकी पत्नी बैठकर खूब सारी मजेदार जलेबियाँ और समोसे खा रही होती है। अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट, वाह वाह, बहुत ही मजेदार है। आज तो मजा ही आ गया, वाह वाह। अरे भगवान, आज इतनी सारी जलेबियाँ और समोसे कहाँ से आए हैं और मेरी प्यारी कहीं नजर नहीं आ रही है। आखिर कहाँ गया है? अरे ये जलेबियाँ और समोसे पास वाली बिमला देकर गई है। वाह, बड़े मजेदार हैं। और भला मुझे क्या पता तुम्हारी प्यारी कहाँ है? गई होगी जंगल में घास चरने। अब भला यहाँ तो उसे कुछ मिलना नहीं है। जाओ जाओ, जाकर ढूंढो अपनी प्यारी को।
अरे प्यारी तो कभी जंगल में अकेले जाती ही नहीं है, हमेशा मेरे साथ ही जाती है। फिर भला उसे आज क्या हुआ, जाकर देखता हूँ उसे। ना जाने मेरी प्यारी कहाँ चली गई है। मेरी प्यारी ठीक ठाक तो है ना? ना जाने इस जंगल में कोई जानवर उसे खा तो नहीं गया। अरे प्यारी कहाँ चली गई है तू? तभी हीरा की पत्नी मन में बोलती है, जाओ जाओ ढूंढो अपनी प्यारी को, उसे बेचकर ही तो मुझे आज जलेबी और समोसे खाने को मिले हैं। हाँ। तभी थोड़ी देर बाद हीरा को उसकी प्यारी बकरी नजर आती है। वह कुछ देर हीरा को देखती है और फिर भागने लगती है। हीरा भी उसे देखकर उसके पीछे भागने लगता है। अरे प्यारी रुक तो सही, आज ये क्या हुआ है तुझे? मैं कहता हूँ रुक जा। अरे प्यारी क्या हुआ है? अरे रुक जा प्यारी रुक जा। लेकिन उसकी बकरी नहीं रुकती है, वह जंगल की ओर भागने लगती है। भागते भागते वो एक सुंदर से पेड़ के पास आकर रुक जाती है। अरे तू भी ना प्यारी, मुझे तो तूने आज डरा ही दिया था। ऐसे अकेले इस जंगल में क्यों चली आई थी? कब से यहाँ ढूंढ रहा हूँ और तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है प्यारी? तभी हीरा को एक बूढ़ी आत्मा की रोने की आवाज सुनाई देता है। हीरा थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी हीरा आगे चलकर देखता है कि एक बुढ़िया, जिसके बहुत ही लंबे लंबे घने काले चमकदार बाल होते हैं, एक सुंदर से पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती है। अरे माँ क्यों रो रही हो, सब ठीक है ना? अरे क्या बताऊं बेटा, मैं बहुत अभागी हूँ। इसी जंगल में कई वर्षों से अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहती थी। लेकिन कल रात एक ऐसी भयानक आंधी आई जिसमें मेरी झोपड़ी तहस नहस हो गई। बेटा, मुझ दुखियारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? अम्मा तुम रोती क्यों हो? तुम दुखी मत हो अम्मा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं बहुत गरीब हूँ, ना जाने तुम्हें शायद 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिल पाएगी। उसके बाद हीरा अपने घर ले आता है बूढ़ी अम्मा को और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।